कैंसर एक बहुत बड़ी एक ऐसी जड़ है जो एक इंसान को खराब कर देती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसने कितने सारे घर उजाड़ दिए। कैंसर से इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड परेशान है। स्पेशली यूएस, इंडिया एक ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है जिसका 100% सॉल्यूशन अभी तक आया नहीं है। अगर आप ट्रीटमेंट करवा भी रहे हो तो उसके बाद भी 60 to 70% ही आप क्योर हो पा रहे हो, उसके बाद नहीं। और कैंसर एक ऐसी चीज है जो दोबारा हो जाती है। लेकिन इन सब का सॉल्यूशन, स्पेशली कैंसर को कैसे अवॉइड करना है, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और कैसे आप कैंसर से बच सकते हो अगर आपको नहीं भी है तो, इस एक पॉडकास्ट में आपको ये सब जानने को मिलने वाला है। क्योंकि हमारे साथ है SK भारद्वाज जी, जिनको 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फाबा में। और इसके साथ में इनकी कंपनी है ऑन्कोनॉम, जो कि कैंसर को खत्म कर देती है, एकदम जड़ से ही हटा देती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ट्रीटमेंट लेकर भी आ चुके हो तो कैंसर एक ऐसी चीज है जो दोबारा हो सकती है, लेकिन इनके पास कुछ ऐसी थेरेपीज है, ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी मदद से आपका कैंसर 100% क्योर हो जाएगा। और अगर आप इसको नॉर्मल डाइट में भी ये सारी चीजें आपको आप करते हो जो सर बताने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में, तो आप कैंसर से हमेशा बचे रहोगे। क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है, जो इनकी कंपनी है ऑन्कोनॉम, ये 13 ईयर से चल रही है। 13 साल से काफी अच्छे एक्सपीरियंस है लोगों का इसको लेकर और काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऑन्कोनॉम क्या है, इस एक पॉडकास्ट में आपको सब कुछ जानने को मिलने वाला है। हम खुद जानेंगे SK सर से कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ और फाबा में इतने साल देना, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। और मेड बायोलॉजिकल आपकी सर कंपनी है। एग्जैक्टली कैसे वो सारी चीजें स्टार्ट हुई, हम सर से खुद जानेंगे। सबसे पहले सर कैसे आप? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाए। सर मुझे बहुत अच्छा नमस्कार। लग रहा है कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं जी और इतने, जो कि ये जो मोटिव है हमारा आज का पॉडकास्ट का, कि कैंसर को अवॉइड करना, कैंसर से दूर रहना बहुत जरूरी यस है ना। जी सर मैं सब कुछ जानने वाला हूँ आज आपके साथ की। पहले तो आप मुझे यही बताइए, ये स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब आपने कैसे ये चीज लॉन्च करी, आपके माइंड में आइडिया कैसे आया, हाउ यू स्टार्टेड? जी वैभव, इसका मैं आपको बताऊं, बिफोर स्टार्टिंग दैट 35-37 साल हो गए इस बिल्कुल सर। फार्मा हेल्थ केयर कंपनीज में काम करके। मार्केटिंग मेरा जो फील्ड था मोस्टली रिसर्च में था, और इसमें काम करते करते आपका जो कंसर्न है वो टुवर्ड्स हेल्थ केयर होता है। जैसे सबसे पहले खतरनाक बीमारी दिल, हार्ट की बीमारियां हार्ट की बहुत ज्यादा होती, तो उससे ऊपर ये आ गई है कैंसर। जहां भी सुनो, नाम सुनते ही आधी जान तो निकल जाती है, डायग्नोज तो बहुत दूर की बात है। तो एज यू हैव राइटली सेड, जैसे आपने बोला कि जी इतनी जानलेवा और इतना खतरनाक नाम है, नाम भी सुनना इसका डर लगता है अंदर सर। तक कब कभी कर देता है। हाँ। तो इस वजह से इसका ध्यान दें। और फिर आगे जब पढ़ा, इसके बारे में रिसर्च देखा, लाइनें लगी हुई हैं अस्पतालों में, लोग ट्रीटमेंट, सब कुछ घर बार बिकने के बावजूद भी लोग ठीक नहीं हो पाते। कारण क्या है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। इट इज नॉट अ सिंपल ट्रीटमेंट कि आपको 2 पिल दे दी, एक एंटीबायोटिक दिया, एक को दिया, आप ठीक हो जाओगे। नो, ऐसा नहीं। इट इज ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट विच आर, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स को लेके होता है। सबसे पहले तो आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इज ए बिग वर्ड, बहुत बड़ा शब्द है। लाइफस्टाइल में जी ये वो नो। लाइफस्टाइल का मतलब है कि जी आप वो चीजें खाओ हाँ जी सर। जो प्रूव्ड हैं, हेल्दी फूड्स हैं। जैसे बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो आपको आपकी किचन में मिल जाती हैं, और उन्हीं में से एक जो सबसे जो मेन कंपाउंड है वो है हल्दी। हल्दी। हल्दी सदियों से, 4000 साल से हाँ। ऊपर का इतिहास है हिंदुस्तान का। एंशियंट इंडिया, ग्रीक, जो बिल्कुल सर। एंशियंट, तो राजा महाराजाओं के टाइम से भी, एंशियंट टाइम से भी, जो 80% इलाज होते थे वो हल्दी काम करती थी। तो ये वो हल्दी है जिसकी से अमेरिका की रिसर्च, ऑन्कोनॉम एक प्रोडक्ट है जो एज ए सपोर्टिव कैंसर थेरेपी है। यू कैन नॉट, मतलब आप पूरी गारंटी किसी चीज की नहीं कह सकते ये 100% ठीक हो जाएगा इससे, बट एक स्टेप, ये पहला स्टेप है। जो 100 किलो हल्दी, ऑन्कोनॉम क्या है? ऑन्कोनॉम में एक कंपाउंड है जिसको कर्क्यूमिन बोलते हैं। कर्क्यूमिन हल्दी का अर्क है। अगर मैं इंग्लिश भाषा में बोलूं तो इट इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ टर्मरिक। 100 किलो हल्दी में से 1 या 2 किलो की परसेंटेज में ये कर्क्यूमिन निकलती है। और 32 साल की रिसर्च है इसके ऊपर, यूएस की, MD एंडरसन सेंटर, टेक्सास ह्यूस्टन की।
उस रिसर्च के बेस पे ये करक्यूमिन कैंसर की तीनों स्टेजेस को ब्लॉक करता है। सर मैं सबसे पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे मतलब बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी होगी जिसको यही नहीं पता कैंसर होता क्या है और कैंसर आता किस चीज से है। सर पहले आप मुझे यही बताइए कैंसर एग्जैक्टली क्या है। ओके, कैंसर बेसिकली एक वर्ड बोलते हैं, अलग अलग कल्चर्स में पहले बोलते थे नासूर, नसूर, मांस खाना फोड़ा। मतलब बेसिक अगर भाषा में बताऊं आपको, कैंसर वो है कि अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन जो सेल्स की है, हाँ उसको वो कैंसर बोलते हैं। ठीक है। कि कोई भी सेल बॉडी का, ऑर्गन का, कोई भी जो अनलिमिटेड मल्टीप्लाई करते करते बढ़ता जाता है, उसको कैंसर बोलते हैं। मतलब वो बढ़ता रहेगा तो हाँ आपका कैंसर होगा। हाँ, उसको कैंसर डायग्नोस, उसको पहली से बेसिक डेफिनेशन। हाँ हाँ हाँ, बाकी उसके आगे की जो मेडिकल डिटेल्स है वो अलग है, वो अलग है। उसके अंदर नहीं जाएंगे। मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ जो सेल्स की है उसको वो कैंसर बोलते हैं, जो इतना बढ़ जाता है कि वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। और जिस होस्ट पे होता है, जिस पेशेंट में होता है, उसका खान पान सब कुछ, उसका वेट लॉस, उसको वीकनेस, मतलब जो उसको चाहिए वो ही कैंसर सेल उसी पे फीड करके उस होस्ट को, हाँ इसको होस्ट को वो स्केल्टन मतलब कंकाल की तरफ ले जाता और खुद ग्रो करता रहता। ठीक ये ऐसी नामुराद नासूर जिसको बोलते हैं, ये वो बीमारी है। मेरे को याद है पंजाब के कल्चर में इसको बोलते थे मांस खाना फोड़ा, जख्म। कि जब ये हो जाता है तो वो बॉडी को ही खाना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कैंसर। सो सर कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं। कैंसर बेसिकली इट इज ऑफ मल्टी, ये बहुत टाइप के होते हैं। हाँ, सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कम से कम यूज करूंगा। सॉलिड ट्यूमर्स हो गए, जैसे इसको हम ट्यूमर बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। हाँ, फिर लिम्फ के कैंसर्स हैं, जो फ्लूइड्स हैं, लिक्विड के, ब्लड के कैंसर्स हैं, जिसको हम हिमेटो मतलब बोलते हैं, ब्लड कैंसर्स बोलते हैं। फिर मसल्स का कैंसर है, सॉफ्ट टिश्यू का कैंसर है, सार्कोमा। ब्रेन कैंसर्स है, नर्व्स का कैंसर, मतलब शरीर का कोई भी अंग इसके द्वारा अफेक्टेड होता है। किडनी का कैंसर होता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होता है, यूट्रस है, ब्रेस्ट है, लंग, शरीर के जितने भी अंग हैं, सब जितने भी ऑर्गन है, किसी को भी अफेक्ट कर सकता है ये मतलब कैंसर। काफी डेंजरस चीज है कि इतनी जानलेवा है कि कोई भी आपका बॉडी पार्ट कैंसर का नतीजा हो सकता है क्योंकि सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा सेल किसी भी Unlimited. ऑर्गन पे अफेक्ट कर सकता है ये है। ठीक है। स्पेसिफिक। क्या क्या खाने से हो सकता है कैंसर। सी आई टेल यू, इसका खाने से हाँ एक स्टेप नहीं है, लाइफस्टाइल से एक स्टेप नहीं है। ठीक है। इसके मोर देन 1000 रीजन, अगर मैं काउंट करूंगा तो 1000 बताइए रीजन। कॉजेस बताइए, कैंसर का क्या कॉज है। कॉज आज तक कोई स्पेसिफाई नहीं है। ठीक है। नॉर्मल लोग जो हाँ। कभी सिगरेट नहीं करते, स्मोकिंग नहीं करते, कभी किन्होंने कभी चाय भी नहीं पी, उन लोगों को मुंह का कैंसर हो जाता है। माय गॉड। दिस इज द रीजन, ये रीजन है। हाँ अच्छा, जो लोग स्मोकर्स हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द फैक्टर जो हैं वो ये बताते हैं कि जी अगर 100 लोगों को कैंसर हुआ मुंह का, तो वो उसमें से 60% लोग जो हैं वो तंबाकू की वजह से, सिगरेट की वजह से, लाइक दैट। बिल्कुल। सो परसेंटेज बन जाती है कि जी तंबाकू कॉजेज कैंसर, हाँ स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, लंग कैंसर, ये वो दीज आर द फैक्टर्स। दीज आर द फैक्टर्स। उसकी डिटेल्स मतलब अभी तक जो है चलती है, लेकिन हाँ हाँ इसके पाथवेज जो है, जो होने की चेंजेस हैं, वो स्टार्ट होती है डीएनए डैमेज से। ओके। बॉडी के जो सेल्स हैं, हाँ 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 उसका जो डीएनए जो पहला स्टेप होता है, हाँ। वो डैमेज होके हाँ जी सर। जो नॉर्मल सेल होता है, हाँ नॉर्मल सेल हर एक की सेल की क्या होती है, एक पैदाइश होती है, फिर उसके बाद ग्रो करता है, फिर मैच्योर करता है, वो डेथ होती है उसकी। तो उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। जब वो सेल उस डेथ को बाईपास करके दोबारा से रीजनरेट होता रहता है, मल्टीप्लाई होता है, उसको बोलते हैं कैंसर। ओके। तो वो जो उसको डेथ को बाईपास करता है, वो हाँ जी। कैंसर बन जाता है। तो हाँ जी। उसके जो कारण, तो 1000 कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस, आजकल का लाइफस्टाइल, वो सबसे बड़ा कारण। ईटिंग स्टाइल, जंक फूड, मैदा, मैं मतलब अगर 1000 चीजें लूं तो कोई भी चीज कैंसर काउज कर सकती है। लेकिन बेसिक जो चेंजेस आती है बॉडी में कैंसर होने के लिए, वो जो पाथवेज है वो स्पेसिफाइड है। कुछ बायोकेमिकल्स होते हैं, जैसे मतलब थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बट दीज आर ऑल, इसको इन्फ्लामेटरी प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। डीजेनरेटिव प्रोसेस क्लब्ड विद इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। बड़ा सिंपल भाषा में, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस मींस बॉडी में वो चेंजेस जब लॉन्ग टर्म होती रहती हैं, तो देन ये सीरियस बीमारी का रूप ले लेती हैं। इन्फ्लामेटरी में सबसे पहले जैसे एक टेस्ट ब्लड से होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स है।
सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ESR है, इंटरल्यूकिन है, दीज आर नेम ऑफ ये बायोकेमिकल्स हैं जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। जैसे सलाइवा है, बायोकेमिकल है, सलाइवा में आगे केमिकल कंपोजिशन अलग होती है, सलाइवा के फायदे क्या है, ये सब चीजें होती हैं। तो इसी तरीके से कुछ नेगेटिव केमिकल, बायोकेमिकल, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले जो कंपाउंड हार्मोन्स है, सिक्रीशंस है, उसको बायोकेमिकल बोलते हैं। जब उनका प्रोपोर्शन एक लेवल से ज्यादा हो जाए तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो एक सीरियस बीमारी की तरफ ले जाती है। जैसे इंटरल्यूकिन 6 हो गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गई, थोड़ी देर के लिए बढ़ता है, नॉर्मल आ जाता है, इट इज गुड, क्योंकि वो बॉडी के जो ओन सिस्टम है, बॉडी, हर एक की बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम होता है गॉड गिफ्टेड, जो जब वो चीजें बढ़ती हैं तो उसको वो कंट्रोल कर लेता है। लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे हमने डिस्कस करा फॉल्टी लाइफस्टाइल, उसमें डाइट भी आ गई है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी है, स्ट्रेस भी है, स्मोकिंग भी है, अल्कोहल भी है, पॉल्यूशन भी है, हजार चीजें हैं। लेकिन उन किसी के भी फैक्टर की वजह से वो ट्रिगर हो जाता, वो ट्रिगर हुआ तो वो कैंसर में मल्टीप्लिकेशन शुरू, मतलब डीएनए डैमेज इज द फर्स्ट स्टेज। डीएनए डैमेज है तो डीएनए डैमेज होता है, सेल का जो पोर्शन है, हाँ। जिससे वो उसका म्यूटेशन में जाता है, जिससे वो मल्टीप्लाई करना शुरू सर हो जाता स्ट्रेस से भी कैंसर होता है? है। Obviously, stress is the biggest factor which affects all your hormones, which is the major reason for inflammatory cascade. ओ माय गॉड। तो स्ट्रेस एक हो गया, डाइट एक हो गया, लाइफस्टाइल एक हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग हो गए, सब चीजें। ट्रॉमा से भी हो सकता है? ट्रॉमा किसी भी आपको तरीके किसी से, भी चीज किसी का? भी चीज से। लेकिन जो इसके बेसिक रीजंस हैं, हाँ। उसको कंट्रोल करने में ये जो ऑन्कोनॉम है, जो कर्क्यूमिन है, जो हल्दी का अर्क है, ये बहुत मदद करता है। मैं अगर से पूछूं कि क्या चीज है, क्या है, मैं आऊंगा इस पे। सर मैं पहले एक चीज जानना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं, है ना, उनसे भी क्या कैंसर्स की चीजें बढ़ती है? बिल्कुल होती हैं। ये सारे जितने भी फूड हैं, ये लाइफस्टाइल में आते हैं। ओके। जंक फूड है, मैदा है, मैदे से बनी हुई चीजें हैं, ये बर्गर है, पिज्जा है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, लेकिन दीज आर नॉट काउंटेड एज हेल्दी फूड्स। प्लांट फूड्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दे आर हेल्दी। उसमें भी आप पूछोगे कि आगे पोल्यूशन है, उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, हैवी मेटल्स, द थिंग्स आर देयर, बट प्लांट बेस्ड फूड्स आर ऑलवेज हेल्दी। Nature is always supportive, nature is always healthy, but we interfere in nature also. We do deplantation and all that. तो ये सब बीमारियों के कारण है। नेचर का एक वो वर्ड होता है ना, एक से नेचर कहती है कि अगर आप मेरे को डिस्ट्रॉय करोगे तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। ओह माय गॉड, हाँ सही बात है। सेम नहरों नदियों में हमने जाके अपने हाउसिंग कॉलोनी बना रखी, छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो उसके बाद बाढ़ आने लगी, पहले नहीं आती थी, क्योंकि जो उनके नेचुरल बेड्स थे, हमने उनको इंटरफेयर किया। नेचर के साथ छेड़छाड़ करना ही बीमारियों का मेजर फैक्टर है। अच्छा, तभी हो रहा है सब। हाँ, ये सब चीजें लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, क्या खा रहे हैं क्या नहीं। पहले सिंपल खाने होते थे, पहले भी होता था कैंसर, हाँ। पर परसेंटेज कम होती थी। हाँ। ये उस टाइम ट्रीटमेंट भी नहीं थे, तो ये बढ़ता जा रहा है लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, जॉइंट फैमिलीज से हम न्यूक्लियर फैमिलीज में आ रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, ये मोबाइल्स, रेडिएशंस, एवरीथिंग। मोबाइल रेडिएशन से भी कैंसर होता है? ये हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ओके। सम रिसर्च से यस, सम से नो। अच्छा। सो दीज आर ऑल अंडर प्रोसेस, रिसर्च के अंडर है कि कौन सी स्पेसिफिक चीज है, लेकिन जो हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर ट्रीटमेंट क्या है कैंसर का हमारे, वैसे वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है? हाँ, कैंसर का वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में 3 ट्रीटमेंट आते हैं। जो मेन है कीमोथेरेपी, ओके, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। 3 ट्रीटमेंट है बेसिक, जो पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में तीनों के तीनों ट्रीटमेंट के बावजूद भी कैंसर पूरी तरीके से क्योर नहीं होता। सर मैंने खुद देखा है कि कैंसर एक ऐसी चीज है, एक बार एक इंसान को अगर हो जाए ना तो वो दोबारा होता है। उसी इंसान को दोबारा वो कैंसर पकड़ रहा है, रिहैब्स हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब ट्रीटमेंट हम लोग करा रहे हैं, ये तीनों चीजें हैं, तब भी क्योर 100% क्यों नहीं है? आई टेल यू, इसका रीजन मैं बताता हूँ। बताइए सर। रीजन क्या है कि कैंसर का ट्रीटमेंट कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। हाँ। ये बहुत सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करने से होता है, उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है इसकी। लेकिन आप मेजर फैक्टर्स में लेते हो, पहले क्या होता है कि जो आप बोल रहे हो कि वापस क्यों आ जाता है, दोबारा क्यों आता है, इसको हम बोलते हैं कीमो या कैंसर रिलैप्स और रीअकरेंस। बिल्कुल। रीजन क्या है कि जो प्रेजेंट ट्रीटमेंट है, कीमो, रेडियो, सर्जरी, ये बेस्ट सॉल्यूशन है आज की डेट में, लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं है। क्योंकि कैंसर सेल 2 तरीके के होते हैं। 70% सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं।
20 से 30% सेल ऐसे होते हैं जो डीप सीटेड होते हैं, हाँ, इनएक्टिव होते हैं, दे आर नोन एज, उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग कैंसर सेल्स। डीप सीटेड सेल्स, डीप सीटेड sleeping इनएक्टिव cancers. स्लीपिंग कैंसर सेल्स। ओके, कीमो रेडियो सर्जरी का जो हाँ, हाँ, मोड ऑफ एक्शन हाँ, है हाँ, वो इनएक्टिवली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स के ऊपर इफेक्ट करता है, लेकिन स्लीपिंग सेल्स पे नहीं स्लीपिंग करता है, सेल पे इसका कोई असर नहीं और होता। वो वापस आते हैं। रादर उस ट्रीटमेंट के बाद दे गेट म्यूटेटेड बाय EMT, एक वर्ड बोला जाता है EMT, एपिथेलियल मेसेंकाइमल ट्रांजिशन, जो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जिससे उसकी म्यूटेशन चेंजेस आने से वो जो 30% 20% सेल इनएक्टिव है, दे गेट मल्टीप्लाइड एट अ स्पीड ऑफ 10x, वो 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ तो जाते हैं। दोबारा फिर कैंसर हो जाता है। हाँ, वो अगर 30 10 का speed से, 300 में कन्वर्ट करते हैं, वो रिलैप्स का कारण है। मतलब जितना पिछला था उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा, तभी तो कभी देखा होगा पहली स्टेज पे था बंदा, पेशेंट था 6 साल 6 महीने 2 हाँ, साल, लेकिन देखा तो हम साल बाद उससे मिले, बोलो लास्ट स्टेज पे था। लास्ट स्टेज पे था, और लास्ट स्टेज के बाद क्योर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सर। लास्ट मीन्स लास्ट, लास्ट दैट मीन्स इज लास्ट, टर्मिनल स्टेज, टर्मिनेशन, हाँ, राइट। सो ये इस इलाज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जी ये जरूरी भी है, और उसके बाद साइड इफेक्ट एक अलग स्टोरी है इसकी, वो इसके मोड ऑफ एक्शन का है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था। अब जो मॉडर्न रिसर्च है 32 साल से जो ये प्रोडक्ट में लेके आया उनको ना, इसी रिलैप्स और रिकरेंस के लिए मेनली है ये कारण कि ये कैंसर की तीनों जो अभी ट्रीटमेंट है कीमो रेडियो सर्जरी, ये सिर्फ क्या करती है, जो कैंसर सेल बना उसको किल कर दो। हाँ, कीमो से केमिकली आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, रेडियो से आपने रेडिएशन इफेक्ट से बर्न किया, सर्जरी से क्या करा आपने, उसको रिमूव करने की कोशिश करी कैंसर सेल, जो कि पूरी तरह रिमूव नहीं होता। बिल्कुल सर, आइदर आपने पूरा ऑर्गन ही रिमूव कर दिया, वो अलग बात, उसके बावजूद भी बॉडी में टेंडेंसी तो खत्म नहीं हुई कैंसर सेल बनने की। इवन निकालते निकालते सर्जरी से रिमूव करते करते भी वो दोबारा सेल्स आ जाते हैं। हम्म, तो इसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है 3 तरीके से होना चाहिए, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। वो ये कि जो बेसिक बनने का कारण है, मान लो एक आदमी 40 साल की उम्र है, उसको कैंसर हुआ, 39 ईयर्स तक तो वो बिल्कुल ठीक था, तो उसके फैक्टर्स पे जाओ कि 39 के बाद उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आई जिससे ये कैंसर पनपना शुरू हुआ। तो आप उन चेंजेस को अगर कंट्रोल कर सकते हो तो आप 33% आपने उस कैंसर को बनने से रोक लिया, प्रूव्ड है वो। जैसे अभी मैं सी रिएक्टिव प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं इंटरल्यूकिन्स की बात कर रहा हूँ, जैसे ESR की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, न्यूक्लियर फैक्टर, दीज आर ऑल मेडिकल वर्ड्स आई एम यूजिंग इट, मैं उसको यूज कर रहा हूँ, हालांकि कॉमन मैन को नहीं समझ आती नहीं बात। आएगी समझ। तो वो जब चीज मेडिकल प्रोफेशन में हमें दिख रहा है कि ये बड़ा हुआ रेगुलर है, एक लेवल तक तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन एक लेवल से ज्यादा होगा तो वो एक हैवक क्रिएट करता है, नुकसान देता है वो बीमारी में। अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो आपका ये जीत हो जाती है, आपने 30% बनना रोक लिया। दूसरा, जो आपके 30% 20% बचे हुए सेल्स हैं जो म्यूटेट करके ज्यादा डेंजरस घातक हो सकते हैं, उसको आपने रोक लिया या उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तीसरा क्या होता है कि कैंसर सेल हर एक की बॉडी में होते हैं, बनते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, हर की बॉडी में होता हर है एक बॉडी में होता है, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, जो ब्लड वाले हैं, कैंसर बनता है डे टू डे लाइफ स्टाइल से और न्यूट्रल होता रहता है। ऐसी बहुत सारी इन्फेक्शन बॉडी में होती है, अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे इवन कोरोना, कई लोगों को हुआ भी, पता ही नहीं लगा, कोई सिम्टम ही नहीं आया, अपने आप ठीक हो गए। तो वो क्या था, वो उनकी जो है कोरोना के अगेंस्ट इम्यूनिटी थी, गॉड गिफ्टेड एंटी कोरोना जो सेल्स थे वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सिमिलरली कैंसर के भी एंटी कैंसर इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, जिसको हम टी कार्ड सेल्स बोलते हैं। अच्छा, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। जब तक वो स्ट्रांग है तब तक इंसान बचा रहता है। किसी वजह से XYZ रीजन से वो टी सेल्स कमजोर हुए तो ये बीमारी पनपनी शुरू हो जाती है, जो कि कीमो रेडियो देने से वो टी सेल्स और कमजोर होते हैं, इम्यूनिटी फाइटिंग जो होती है और कमजोर हो जाती है। तो जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो ये होना चाहिए कि जी आपने पहला उसको बनने के जो पाथवेज है उसको ट्राई करो, मैक्सिमम ब्लॉकेज होने की, कि उसको रोका। दूसरा, जो बने हुए हैं उसको खत्म करा। तीसरा, सबसे बड़ा, जो बॉडी के अपने सेल्स हैं, एंटी कैंसर डिफेंस सेल्स, उसको आपने स्ट्रॉन्ग किया, तो आप ऑलमोस्ट एक स्टेबल स्टेज की तरफ जा रहे हैं आप। दूसरा, उसके लिए कुर्कुमिन इज प्रूव्ड, ऑन्कोनोम जो है कुर्कुमिन 600 मिलीग्राम है। कुर्कुमिन क्या करती है, तीनों स्टेजेस को ब्लॉक करती है, बनने के कारण रोकती है, बने हुए को खत्म करती है, और आपके बॉडी के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करती है। बिल्कुल सर। उसके अलावा देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, सम डाइट, कुछ और डाइट्स ऐसी हैं जो प्रूवन एंटी कैंसर है। सिंपल सी डाइट है, गार्लिक, अनियन, ब्रोकली,
ये मस्टर्ड फैमिली, जैसे गोभी हो गई, मूली हो गई, आप इमेजिन करोगे सिंपल चीजें, दे प्रोटेक्ट अस लाइफस्टाइल। टमाटर है, ये ग्रेप्स है, ग्रेप सीड्स हैं, जो बीजों वाले अंगूर होते हैं, उनकी स्किन होती है, रेजर ब्लड है, ग्रीन टी है, तुलसी का अर्क है, तुलसी के बीजों का अर्क है, जिंजर है। तो ये सब चीजें कैंसर को किल करने में, न्यूट्रलाइज करने में हमें हेल्प करती हैं। बट इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज कैसे खानी है। टमाटर है, टमाटर अगर लाइकोपीन एक कंपाउंड होता है टमाटर में, ठीक है। वो खाने के लिए आपको टमाटर को आइदर प्रोसेस होना चाहिए, हीट होना चाहिए, तब वो प्रोड्यूस होता है। कच्चे टमाटर में वो प्रोड्यूस नहीं होता ना। लहसुन है, प्याज है, इसमें अगर इनको हीट करोगे तो इनके जो कंपाउंड है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो वो कच्चा खाना चाहिए। सो कहने का मतलब, ब्रोकली है, स्टीम्ड खानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये वाला पार्ट करक्यूमिन एस्टैब्लिश एज पर रिसर्च। और तीसरा जो सबसे वाइटल है, विटामिन D3 लेवल, जो कि बहुत ही शॉर्टेज में होता है बीमारियां। विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल, इसकी मेजॉरिटी ऑफ द कमी, क्योंकि इसका सोर्स सबसे बढ़िया मॉर्निंग की धूप होती है, और लोग लेते नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। आजकल लाइफस्टाइल नहीं है, 24 घंटे एसी में गए, उधर गए, थोड़ा सा धूप ले लिया। फिर कुछ डाइट्स ऐसी हैं जो D3 रिच है, वो हम नहीं खा पाते, बिल्कुल भी नहीं ले पाते, है ना। इसके कैप्सूल्स आते हैं सर? हाँ, इसके कैप्सूल्स हैं बोला। और 99% ये D3 शॉर्टेज में होता है, जिनमें ये डिजेनरेटिव बीमारियां होती हैं। कोरोना में भी आपने देखा होगा, जो किट होती थी उसमें D3 होता था। हाँ, किट में D3। 100 लोगों की डेथ हुई तो 100 में 90-95 लोगों में D3 शॉर्ट होता था। Oh my God, दैट इज द रिसर्च। बाद में जो है, ऐसे ही कैंसर में भी D3 की शॉर्ट। D3 का लेवल अगर मेंटेन रखो तो बहुत हद तक उससे बचा जा सकता है। जनरली पैथोलॉजिकली 30 तक इसका जो लेवल है ओके है, लेकिन कैंसर की फाइट में ये 50 और 80 के बीच में होना चाहिए। 50 तो मेंटेन होना चाहिए, ये एज पर मेडिकल बात कर रहा हूँ। लेकिन अपन जो ऑफर खुद ऑफर कर रहे हैं वो है करक्यूमिन। पूरी दुनिया में रिसर्च, अमेरिका की रिसर्च से बना हुआ है, इंडियन प्रोडक्ट, ठीक है, टर्मरिक इंडियन, राइट। उसकी जो टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट है वो भी इंडियन थी पहले, जिसको हम बसम बोलते हैं। और तो ये उन तीनों स्टेजेस को ब्लॉक करती है, बनना बंद करती, बने हुए को खत्म करती, बॉडी का डिफेंस बढ़ाती है, और जो म्यूटेशन है उसको रोकती है। प्लस डाइट के लिए हमने एक ऑनकोनोम DT कैप्सूल जो है लॉन्च किया, उसमें 13 तरह की डाइट्स हैं। तो सर ये क्या है, मतलब आप मुझे दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ। कि जो आपने मेरे को एक चीज बताई थी बिफोर द पॉडकास्ट, कि जो रह जाता है 30%, आपने जो बताया था, वो ये चीज सॉल्व कर सकती है। आपको रिहैब्स नहीं होगा, दोबारा आपको कैंसर नहीं होने वाला। ये ट्रीटमेंट में अगर कोई भी पर्सन लेता है ना, तो वो क्योर हो जाएगा। और अगर आप नॉर्मल डाइट में भी इसको ले रहे हो, इसको नॉर्मल डाइट में भी अगर आप ले रहे हो, तो आप कैंसर से बच जाओगे, है ना। मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ना और रेक्टिफाई करूंगा कि क्योर हो जाएगा। क्योर वर्ड इवन द मेडिकल प्रोफेशन में भी वो लिखा होता है ना, कि ऐसे RX डालते हैं। बिल्कुल, वो डॉक्टर भी कहते हैं जी आई ट्रीट ही क्योर्स। क्योर ऊपर वाले ने करना है, लेकिन ये प्रूवन है बाय रिसर्च कि दीज ट्रीटमेंट दे टेक केयर ऑलमोस्ट 90-95% अ पाथवे टू प्रोटेक्ट यू, टू ट्रीट यू एज ए सपोर्टिव थेरेपी। हमारा किसी भी जो थेरेपी से चैलेंज नहीं है, कोई एलोपैथी से, आयुर्वेदिक से, लेकिन ये इसको ऑल्टरनेटिव कैंसर थेरेपी भी बोलते हैं, एंटी कैंसर सपोर्टिव थेरेपी भी बोलते हैं। तो ये बहुत हद तक कैंसर को कंट्रोल करके ठीक करने में मदद करता है, अगर रेगुलर बेस पे लिया जाए, अलोंग विद द डाइट, अलोंग विद मेंटेनिंग विटामिन D3 के लेवल। तो एक तरीके का ये फुल प्रूफ सिस्टम के आसपास चला जाता है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। एक इंसान को कैंसर हो गया, ठीक है, एक इंसान को कैंसर हो चुका है, एंड वो रिहैब से बचे, तो वो अगर ये चीज खरीदता है, तो क्या क्या चीजें पहले तो उसको लेनी है, ठीक है, और कितनी कैप्सूल है लेनी चाहिए, क्या डोजेज है, वो आप सारा कुछ बताइए, और इसको कैसे खरीदना है, मुझे एग्जैक्टली सारा कुछ जानना है, क्योंकि हमें कैंसर क्योर करना है। अब वो कैसे होगा, हाउ ऑन्कोनोम कैन हेल्प दिस थिंग, प्लीज आप एक्सप्लेन करें। ये हमारी ना एक जर्नी है टू सपोर्ट पीपल टू फाइट अगेंस्ट दिस डिजीज। ओके, दिस इज एन आर्मामेंटेरियम। फर्स्ट वी स्टार्ट, जो हम शुरू करते हैं वो है ऑन्कोनॉम के साथ। ये ऑन्कोनॉम क्या है? कैप्सूल है, वेजिटेरियन कैप्सूल है, शेल। कई लोग जो जेलेटिन शेल्स होते हैं देना। तो इसमें क्या है? करक्यूमिन है। करक्यूमिन 100 किलो हल्दी में से निकला हुआ एक कंपाउंड है,
1 से 2 किलो, जो कि प्रूव्ड बाय रिसर्च ऑफ 32 ईयर्स। वो ये कहता है कि कैंसर की तीनों स्टेजेस को ये ब्लॉक करता है। बनने वाली स्टेज को रोकता है, बिल्कुल जो सर। बायोकेमिकल चेंजेस हैं, हाँ, बने हुए सेल्स हैं उसको खत्म करता है, और बॉडी के जो नेचुरल एंटी कैंसर डिफेंस सेल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और बैक टू नॉर्मल उसी स्टेज पे ले जाता है जहां पे आदमी डिजीज फ्री था। इट इज प्रूव्ड बाय द रिसर्च। लेकिन इट हैज टू, ये लॉन्ग टर्म लेना चाहिए और हाई डोज में। दो चीजें इसकी रिसर्च में लिखी। हाई डोज में लेना चाहिए। हाई डोज मतलब 600 मिलीग्राम का कैप्सूल है। सर एक बार ऊपर करके कैमरा में दिखा देंगे। हाँ 600 मिलीग्राम का इस एक कैप्सूल है। हाँ रिसर्च में जो इसकी डोज आती है 3.7 ग्राम, ओके 400 मतलब 3600-3700 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, ठीक है। जिससे कि इसके ऑप्टिमम इफेक्ट आते हैं। ये टैबलेट्स के फॉर्म में क्या है? कैप्सूल फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म में। कैप्सूल फॉर्म में है। एक इंसान को कितनी कैप्सूल लेनी पड़ेगी? डिपेंड करता है स्टेज, जैसे इनिशियल शुरुआत है, First एक stage है। प्रिवेंटिव है। हाँ। किसी को मुंह में छाले हैं, सपोज हाँ। ओरल कैंसर है, जिसको हम बोलते हैं प्री कैंसरस हाँ। लीयंस, हाँ। तो उस छालों में ये क्या है, 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम, 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम, 2 शाम को। 3 से 6 महीने लेने में उस पे रिवर्सल होने के पूरे चांसेस आ जाते हैं। ठीक है। पहली बात, अगर कोई टर्मिनल स्टेज है जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, उसमें इसकी डोज कम से कम 6 कैप्सूल, 2 कैप्सूल सवेरे, 2 दोपहर में और 2 शाम को खाना खाने के ये बाद। तब अगर आपकी स्टेज मतलब जब रिलैप्स हो चुका, आप Critical सारे stage है? क्रिटिकल स्टेज है, Critical जब आप सारे ट्रीटमेंट ले चुके हो, कीमो रिलैप्स 2 बार आपने ले लिया, तब भी ये हेल्प कर देता। तो सुबह 2 दोपहर में 2, शाम में 2, ये तब। और हाँ। अगर नॉर्मल है तो आप 1 कैप्सूल भी चलता One है। capsule अगर a day वन अच्छा हेल्दी पर्सन है, एज ए प्रिवेंटिव 1 कैप्सूल पर डे ऑनकोनॉम का लिया कितने जाए। दिन में ये हेल्प कर सकता है आपको? ये कम इसका करने? रिजल्ट जो रिसर्च कहती है वो 8 से 12 हफ्ते, मेनली 12 ओके हफ्ते, 12 हफ्ते में 3 महीने मान के चलो, ठीक है। 3 महीने में रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। इसका आ जाएगा 3 हाँ, महीने में। रिजल्ट रिसर्च भी कहती है कि अगर 3 महीने नहीं आता तो देन ये काम नहीं करता। बट रिसर्च ने ये भी कहा है कि कोई भी कैंसर ऐसा नहीं है जो इसको रिस्पॉन्ड ना करे। आप ट्रीट करना दूर की बात, रिस्पॉन्ड करता है। हर तरीके का कैंसर हम्म, इसको रिस्पॉन्ड करेगा। करता है, ठीक है। क्योंकि ये सेलुलर लेवल पे जैसे काम करता है वो एस्टैब्लिश बाय द रिसर्च है। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ एज ए फार्मा और हेल्थ केयर यू कैन से प्रोफेशनल, आई एम ट्राइंग टू, मतलब मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी इसके लेने से ये पाथवेज हैं जो कम हो जाते हैं, फिर कम होते होते रुक जाते हैं। अगर वो कंट्रोल में आ गए तो ये बीमारी कम होनी शुरू कम हो हो जाती है। जानी शुरू हो जाएगी। पहला स्टेप ये है। फिर इससे जो बॉडी का अपना एंटी कैंसर डिफेंस है वो स्ट्रांग होता है, वो दिखने लग जाता है 1-2 महीने के अंदर रिजल्ट आना चाहिए। ये इसका प्रोसेस है। एंड व्हाट अबाउट दिस? हाँ, ये डीटी जो है ये सेकंड स्टेप है। हाँ। उसके साथ ये ऑन्कोनॉम के साथ, ऑन्कोनॉम डीटी, इसमें 13 तरह की डाइट्स हैं, ठीक है। प्रूवन एंटी कैंसर डाइट्स हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट्स हैं, इसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स हैं, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज जस्ट लाइक जंग लगने वाली बात है, हाँ कि जो जंग लगने से बचाए वो ऑक्सीडेशन बचाता है। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी इज अगेन अ डीजनरेटिव प्रोसेस है। हाँ जी। उस डीजनरेटिव को आपने रोक लिया तो आपकी जो जीत है हाँ। उस प्रोसेस की तरफ हो जाती है जहां से आप बीमारियों से प्रोटेक्ट रहते प्रोटेक्ट रहते हो हो। बीमारी पहले से। कहते थे ना, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बिल्कुल। वो कारण क्या होता था कि अभी हमें पता चला कि एप्पल के अंदर एक कंपाउंड होता है क्यूरिस्टिन। अच्छा। क्यूरिस्टिन जो कंपाउंड होता है वो हाँ। कई बीमारियों से बचाता है, अच्छा, कैंसर से भी? कैंसर से बचाता है। तो वही क्यूरिस्टिन इस डीटी में है, ऑन्कोनॉम डीटी में है। वही क्यूरिस्टिन अनियन में भी होता है। तो क्यूरिस्टिन एक्सट्रैक्ट मतलब उस जो पुरानी वाली कहावत है उससे भी मैच करता है, तो इट प्रिवेंट्स लॉट ऑफ थिंग। तो ऐसे ग्रीन टी है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, देन गार्लिक एक्सट्रैक्ट है, अनियन एक्सट्रैक्ट है, तुलसी एक्सट्रैक्ट है, ज़ीएक्साथिन है, ब्लूबेरीज एक्सट्रैक्ट है, एंड व्हाट यू से दिस लाइकोपिन है। तो ये और ब्रोकली एक्सट्रैक्ट है। ये सब चीजें जो है मिलके ऑन्कोनॉम डीटी और तीसरा विटामिन D3, ये अगर आप कंबाइन करके चलते हो तो इट गिव्स गुड रिजल्ट्स। इट हेल्प्स पेशेंट टू कम बैक टू द नियर टू नॉर्मल स्टेज। ही कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। वो अच्छी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, प्रोवाइडेड रेगुलर लें। और इसमें कोई जादू की पुड़िया नहीं है, मैं आपको बताऊं, प्योर साइंस है। कई बार लोग पूछते हैं जी गारंटी क्या है इसकी, कई बार कहते हैं जी हम रिकॉर्ड कर ले। मैंने कहा कर लो। गारंटी क्या होती है इसकी? गारंटी इसकी साइंस की रिसर्च है, 32 साल की रिसर्च है जो कि अवेलेबल है, कोई भी पढ़ सकता है।
गारंटी इसकी जो हमने देखी 13 साल के एक्सपीरियंस में, बहुत से लोगों पर होता है। बट गारंटी क्या है कि अंदर के सिस्टम सबके अलग अलग है। अभी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ले रहे हैं सारा कुछ फिर उसमें भी हमने उनको 4 कैप्सूल बताया तो किसी ने 1 लिया, किसी ने 2 लिया, तो उस केस में गारंटी कोई नहीं होती। कोई नहीं होती। गारंटी कोई नहीं दे सकता, भगवान ही गारंटी है। लेकिन हाँ, ये रास्ते हैं जो उसकी तरफ लेके जाते हैं, आपको बचाव की तरफ लेके जाते हैं, आपको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं, आपको हेल्प करते हैं हेल्दी लाइफ से। ठीक ये है। इस टाइप का प्रोडक्ट है। और सर सब आपने एक चीज और बताई थी कि इसके साथ में विटामिन D3 के कैप्सूल्स भी लेने हाँ, चाहिए। इसके साथ D3 लेवल ऐसा हाँ, है, हाँ, वो इतना वाइटल है कि वो कम नहीं होना चाहिए। ओके। अगर किसी के शरीर में ब्लड में D3 लेवल कम होता है तो उसको बीमारी लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज हो, कैंसर हो, ऑल दिस आर। सो एक वो कॉमन चीज है और बहुत महंगी भी नहीं है। अच्छा, 30-40 रुपए का एक कैप्सूल आता है, हर वो हो हफ्ते एक जाएगा, लेना, हर उसमें हो हफ्ते जाएगा। लेना। उसका एक साइकिल होता है कि जी 8 हफ्ते आप लो एक कैप्सूल पर हफ्ते, फिर उसके अगले 2 महीने मतलब हर 15 दिन बाद एक, फिर उसके बाद एक हर महीने लेना। सर मुझे आप एक चीज बताओ, जी ये एक नॉर्मल पर्सन भी ले सकता है ऑनकोनॉम? जी, बिल्कुल ले सकता है। फायदा क्या होगा अगर कोई भी नॉर्मली अपनी डाइट में इसको लेता है तो? जैसे क्या होता है प्रिवेंटिव, हम गाड़ियां हैं सर्विस कराते हैं, बिल्कुल। जिसको आजकल मॉडर्न ये सोशल मीडिया प्रमोटर्स कहते हैं ना, डिटॉक्स डाइट, ये डाइट, वो डाइट। डिटॉक्स चल रहा है। सो एक प्योर सिंपल सा वर्ड होता है कि जी ये आपके जो नेगेटिव प्रोसेस है नेगेटिव बॉडी प्रोसेस है, में, जो हाँ, डीजेनरेटिव प्रोसेस है, हाँ, उसको बनने से रोकता है। अगर वो हाँ, बन रहे हैं तो उसको रिपेयर करके क्लीन करता रहता है, तो आपके सिस्टम्स की वाइटलिटी बना के रखता है। जैसे गाड़ी की सर्विस कराते हैं, इंजन ऑयल चेंज करा दिया, बिल्कुल। जो भी उसमें कार्बन इकट्ठा हुआ डीकार्बोनेट करा दिया। तो ऐसे ही ये जो ऑन्कोनॉम है आपके बॉडी के जो डीजेनरेटिव बिकॉज ऑफ एनीथिंग, पहले डीजेनरेटिव का मतलब होता था 50-60 के बाद, हाँ, आजकल यंगर एज 20 साल 15 साल 30 साल बच्चों को भी बच्चों डीजेनरेटिव, को भी। बच्चों को भी बहुत हो रहा है। रीजन क्या है कि जो पेरेंट्स ने खाया वो भी पास ऑन होता है। सही बात है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर है, फिर वो है, हालांकि हम कहेंगे जी 1-2 साल का बच्चा उसने क्या कौन से पिज्जे बर्गर खाए, सही नहीं, बात है। उसको भी होता है। तो जेनेटिक भी होता है, हार्मोन्स भी होते हैं, ब्लड। तो ये क्या करता है कि जी उन चीजों को जो नुकसान दे सकती हैं उसको रेक्टिफाई, इट इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइंग ट्रीटमेंट, बेसिकली करेक्टिव सर मेडिसिन बोलते हैं अगर इसको। नॉर्मल लाइफस्टाइल में हम इसको कंज्यूम करते हैं तो हम कैंसर से बच सकते हैं कि हमको ये बीमारी आगे टच नहीं करेगी, एग्जैक्टली है ना? मतलब इसका वही तरीका है ना कि जी अगर आपने देखा सामने खड्डा है, होता है। आप साइड में से निकल जाओ, या उस खड्डे के ऊपर आपने लेंटर डलवा दिया, कवर कर दिया, तो सेफ। सो इट इज लाइक दैट, सेफ्टी सेफ्टी प्रिवेंशन इज पर्पस। ऑलवेज बेटर देन द ट्रीटमेंट। परफेक्ट सर। ये रिशा डाटा भी, साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहती है कि जी एक कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, Prostate इंडिया में 1 लाख लोगों में से 1 या 2 को होता है, वही अमेरिका में 1 लाख लोगों में 15-20 लोगों को होता है। वहाँ ज्यादा होते हैं। हाँ, क्योंकि वहां पे हल्दी की कंजम्पशन कम है, अच्छा, और इंडिया में तो हमारे तो शादियों हल्दी में भी नॉर्मल है। हल्दी होती है, हाँ, हर जगह हम लोग हल्दी से ही सारा कुछ स्टार्ट करते हैं। इट्स ए वाइटल पार्ट ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा है, जिसकी वैल्यू हमें या तो पुराने वैद हकीम जो थे उन्होंने बताई, या आजकल हम जो जिसको फॉलो करते हैं वो है अंकल सैम तो यूएस। हल्दी वाला तो दूध पीना हाँ, चाहिए। वो हल्दी के अब तो स्टारबक्स तक भी कैफे लाते, टर्मरिक कैफे लाते हम यूएस में भी, उन्होंने भी टर्मरिक कैफे मतलब ये लाते बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉफी में भी। अच्छी हाँ चीज है हाँ, है वो ना? वहाँ बॉडी के लिए काफी अच्छी है। हेल्दी ये है। तो हेल्दी। कहने का मतलब वी फॉलो यूएस, तो अब वहां से ये आ रही है तो हमारे लिए बेस्ट है, हमारी चीज है, उसकी वैल्यू हमें उन्होंने सिखाई। ये मेड इन इंडिया है। ये मेड इन इंडिया, अरे वाह। ऑल मेड इन इंडिया, हल्दी इंडियन, एक्सट्रैक्ट इंडियन, मैन्युफैक्चरिंग इंडियन, बट ऑल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑल दैट। तो हर चीज बढ़िया है, लेकिन इसको स्प्रेड करना है, लोगों को पता चले हाँ कि जी ये ऐसे काम सर, करती है। लोगों तक ऐसी नॉलेज नहीं है। अब लोग क्या कर रहे हैं ना, वो फंसे पड़े हुए अपने वो ट्रीटमेंट्स का, सोचते हैं कि इतना महंगा ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कभी कोशिश ही नहीं करते कि प्रिवेंट करें अपने आप को ये सब चीजों से। कम पैसों में भी हो सकता है वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसकी कॉस्टिंग क्या आती होगी, मतलब अगर किसी को अपनी इसका ट्रीटमेंट कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग में आपको बताऊं, बेसिकली अगर हाँ, एक कैप्सूल लेते हो आप हाँ, रोज प्रिवेंटिव, हाँ, तो ये कॉस्ट महंगा होगा, है ना? नहीं, 1300 रुपए महीने का। क्या बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली 1300 रुपए महीने में वो? 30 कैप्सूल है एक रोज का। तो सर ये एक दिन का तो आपका कुछ वही कुछ भी नहीं पड़ रहा है लगाओ तो? हिसाब लगाओ कितना हुआ। सर अराउंड वही है, ये किताब का 100 रुपए से भी कम है। नहीं नहीं, 100 रुपए 30 दिन में 1300 को डिवाइड करो आप,
कितना पड़ जाएगा आपका सर? 40-50 30-40 रुपए आई थिंक सो, है हाँ ना? एग्जैक्टली, इतना ही 40-40 है ना? 35-38 रुपीज हो गए, 35-36। आप इतने रुपए में एक कैंसर का इलाज कर रहे हो? चॉकलेट नहीं आती, नहीं आती चॉकलेट के, नहीं बर्गर आती। चॉकलेट नहीं मिल रहा इंसान वो की, यहाँ तो पे कुछ नहीं 100 कर पा रहा। रुपए के आते हैं हर चीज। रैपिडो की कॉस्टिंग ज्यादा है। हाँ वही ज्यादा। तो ये प्रिवेंशन हमेशा बेटर होती है इलाज से, ये लेने से और ये डाइट थेरेपी लेने से। या तो बंदा इतनी डाइट लेता रहे कि जी मैं रोज ब्रोकली स्टीम करके लूं, रोज मैं एप्पल खाऊं, रोज अनियन रात में खाऊं, गार्लिक क्रश तो करके खाऊं। डेली 1 कैप्सूल हाँ वो लेना, लाइफस्टाइल भाग दौड़ इतनी है, टाइम कम है, कोई गाड़ी छूट रही है, कोई कार लेट होगी, जाम में फंस गए, तो उस केस में क्या एक कैप्सूल लिया आपने और ये स्टैंडर्डाइज उन है। सब चीजों के लिए एक मात्र है। हाँ अगर आप वो चीजें नहीं भी ले रहे हो, एक कैप्सूल ले रहे हो, इट्स इनफ फॉर यू, इट्स इनफ फॉर डाइट, है ना? काफी हद तक ये आपको 90-95% तक सेव करके रखता है ये चीजें। ठीक है। एंड यू आपकी बॉडी बता देती है आपको, सिस्टम्स आपके बता देने का, टायर्डनेस, एक्सर्शन, ये वो बहुत सी चीजें आपको सिग्नल देने शुरू हो जाते सर काफी कम कॉस्टिंग है ये दोनों कुछ की, यही कॉस्टिंग है या? दो ये 1100 रुपए के DT के 30 कैप्सूल है हाँ, और ये 1300 या तो ये 2000 रुपए महीना ऑलमोस्ट, है ना? ऑलमोस्ट। और 6000 रुपए में आप अपना ट्रीटमेंट बढ़िया करो 3 महीना, आपने जैसे हाँ बताया। और 50 चीजें आप लगाते हो, पता ही नहीं चलता आपको कैसे। कॉस्ट इज इमैटेरियल, मैं आपको बताऊं, ज्यादा नहीं है, ओनली अवेयरनेस जरूरी है। अवेयरनेस जरूरी है, चीज पता नहीं चल रही लोगों को, है ना? एग्जैक्टली, वो रखोगे तो ध्यान काफी चीजों से बचा सर जा सकता आप मुझे एक चीज बताओ, क्या क्या चीजें हमें खानी चाहिए जिससे हम कैंसर से बचे रहे? मतलब ऐसी कौन सी डाइट हम फॉलो कर सकते हैं है। आपके अनुसार, जो हर एक इंसान को फॉलो करनी चाहिए? वही नॉर्मल ग्रीन टी, ग्रीन टी, 1 या 2 कप रोज पी लो, ठीक है। ठीक है। सलाद में आप, जैसे आजकल सर्दी है, मूली हो गई, हाँ, सब्जी में गोभी हो गई, अरे वाह, ब्रोकली स्टीम ले लो थोड़ी बहुत, टमाटर है, टमाटर का सूप ले लो, या जो सब्जी में तड़का लगाते हो उसमें 2 की बजाय 4 डाल लो, हाँ। ठीक है। अनियन का सैलेड ले लो रात को, और हल्दी वाला दूध पी सकते हल्दी हैं। वाला दूध पी सकते हो, वो बहुत बढ़िया है। हाँ, फिर ग्रेप्स है, ग्रेप सीड्स हैं, एप्पल, एप्पल हो गया, देन फिर आपके पास ये हो गया, जिंजर हो गया, जिंजर। चाय अदरक वाली पी लो। चाय में दूध कम पियोगे तो चाय हेल्दी होती है, क्या बात कर रहे हो? दूध से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं उसके जो गुण होते हैं चाय के। आप कह रहे हो चाय में दूध कम, और कम दूध वाली चाय वो अदरक सही के होती है, में, वो ज्यादा हाँ, सही होती है? ज्यादा बढ़िया होती है, लाइक दैट। मुझे लगता है दूध वाली चाय अच्छी होती है। मैं सोचा दूध अच्छी चीज है। नहीं नहीं, दूध को दूध की तरह पियो, देन इट इज गुड, अच्छा। वो ऐसे नहीं, न्यूट्रलाइज हो नहीं, जाएगा। नहीं, हाँ, ये, समझ गया, तो ये एक चेंजेस है। हाँ, लाइफ स्टाइल चेंज। और दूसरी बात, तो आप पूछो, बीच में एडिट कर लोगे ना हाँ इसका, हाँ हाँ। कि जी अब आप पूछो कि जी क्या ये जो ट्रीटमेंट कोई ले रहा है, कीमो रेडियो ले रहा है, तो उसके साथ भी ये लिया जा सकता है, ऐसे पूछो। बिल्कुल वही पूछो। हाँ सर कोई भी इंसान अगर ट्रीटमेंट ले रहा है, जैसे कीमो का ले रहा है, कोई सर्जरी हो रही है, उसके हम्म, साथ भी ट्रीटमेंट के साथ में ये चीज ले सकता है, ये बिल्कुल ले टैबलेट्स? सकते हैं। फायदा क्या होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हाँ जी। कीमो रेजिस्टेंस इज द वन इंसिडेंस होता है जो रिपोर्ट होता है, ओके, कि जो कैंसर सेल है उस ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उसका असर नहीं होता। तो ये क्या करती है कि उसको बोलते हैं कीमो, यू कैन से रेजिस्टेंस। हाँ जी। तो ये इट एक्ट्स एज ए कीमोसेंसिटाइजर, ये कीमोथेरेपी की कैंसर सेल के अगेंस्ट सेंसिटिविटी बढ़ाता है, मतलब उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। रेडियोथेरेपी से भी सेल्स सेंसिटाइज हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं, उनको आदत पड़ जाती है, वो दोबारा किल नहीं होते। तो इसके देने से रेडियोथेरेपी भी सेंसिटाइज करती है, दोनों चीजें, कीमोसेंसिटाइज और रेडियो सेंसिटाइज। तो वही है ना, वो चीजें जो उसका इफेक्ट है उस थेरेपी का बढ़ा देगी, है हाँ, ना? उसको बढ़ा देती आपका ही है, फायदा है, उसके साइड इफेक्ट्स को कम करती साइड है, इफेक्ट्स को कम कर और देती है, उसके साथ इंटरफेयर नहीं करती, और उसको सपोर्टिव है, रिहैब से बचेगी। रिहैब से बचती है। और सर्जरी में आपकी अर्ली हीलिंग होती है, ओके, रिकवरी फास्ट होती है हाँ आपकी। बॉडीली जो ऑर्गन्स हैं जो साइड इफेक्ट्स की वजह से कीमो रेडियो से होते हैं, उसको ये डिटॉक्स करके, क्लीन करके धीरे धीरे उसके साइड इफेक्ट्स को कम करती है, क्योंकि कीमो का इफेक्ट किडनी पे भी, लंग्स पे भी, लिवर पे भी, हर चीज के थ्रू मेटाबोलाइज होती है, तो उसका होता है, तो ये उसको भी हेल्प करती है। सर किसी को भी ये कैप्सूल्स चाहिए, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे ये ले सकते हैं सब चीजें, हाउ? इसका क्या है कि वी आर अवेलेबल ऑल ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं, और गूगल पे हैं, और ये प्रोडक्ट अवेलेबल है अमेजोन पे, अमेजोन पे है available? अमेजोन पे अवेलेबल है ऑनलाइन, हाँ, तो उनकी डिलीवरी भी बढ़िया है, सब कुछ है, तो ऑनलाइन अमेजोन मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा ताकि हर कोई परचेज कर सके, आपके इंस्टाग्राम पे भी। और अगर आपसे कोई बात करना चाहता है तो वो कैसे कर हमारे सकता है? नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर हैं,
ठीक है, वो mention वेबसाइट है उसमें जो सोशल मीडिया पर वेबसाइट होती है, हाँ, onconom.com है, उस पे डिटेल इंफॉर्मेशन है, उस पे रिसर्च अपलोड करी हुई है, फुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वी आर अवेलेबल ऑलमोस्ट 14 आवर्स अ डे, सुबह 8 बजे से लेके 8-9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं। वाह, वी रिस्पॉन्ड बैक, हम पेशेंट को फीड करते हैं, उनकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से बात करते हैं, उनकी रिपोर्टें देखते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं क्या स्टेज है ये वो। हम क्लिनिशियन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट ए डॉक्टर। मेरा फील्ड ये है, मेरा ये फील्ड है न्यूट्रास्यूटिकल। हाँ, ये न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है कि जी ट्रीटमेंट कंपाउंड जो है एक खाने वाली आइटम से निकाला, जैसे हल्दी एक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, उसमें से बिल्कुल सर, निकाली, उसको बोलते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल, एज पर अप्रूव्ड, यूएसएफडी अप्रूव्ड है ये कि जी न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी है। अपने यहाँ इंडिया में एफएसएसआई कंट्रोल करती है। FSSAI, So all scientific, everything proved. Manufacturing approved by all these licenses, certifications are there. Even the raw material हाँ, हाँ, is all standardized. उसकी एक एक चीज like drugs it is available. I have all the papers. उसको बोलते हैं COA, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। उसमें साफ लिखा होता है कि जी इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो ये हैं, ये पूरी चीजें होती है। पूरी सारी चीजें, पेस्टिसाइड्स का भी लिखा होता है जी ये वाला पेस्टिसाइड निल, ये वाला पेस्टिसाइड अगर है तो उस रिपोर्ट में आ जाता है, अगर आता है तो दैट इज डिस्कार्डेड। फिर उसको दूसरे तरीके से स्टैंडर्डाइज करके ही यूज किया जाता है। इवन बनने के बाद कैप्सूल बनने से पहले रॉ मटेरियल टेस्टिंग होती है, माइक्रो टेस्ट होता है कि जी कोई बैक्टीरिया फंगल वायरस तो नहीं डेवलप होती। बनने के 6 महीने बाद, फिर उसके साल बाद प्रोडक्ट एक्सपायर भी हो जाता है, उसके बावजूद भी उसको बोलते हैं कंट्रोल सैंपल टेस्टिंग। कंट्रोल सैंपल टेस्टिंग, ऑल स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मेंटेन्ड, उसमें कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है, प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, स्टैंडर्ड्स में कंप्रोमाइज नहीं है। बस पेशेंट से ये रिक्वेस्ट होती है कि जी ट्रीटमेंट में वो कंप्रोमाइज ना करे। ट्रीटमेंट भी करें, अगर हाँ मतलब कॉम्प्रोमाइज ना करे। जब हम 4 कैप्सूल की डोज बताते हैं तो एक मत ले। हाँ, सही बात है, जो आपने लिखा है, जो आपने बोला है, कम से कम वो चीज हाँ। प्रॉपरली फॉलो हो। बिकॉज हम वही बोलते हैं जो रिसर्च कहती है, परफेक्ट और उससे रिजल्ट आता है, उसमें कंप्रोमाइज ना करें। सर, मैंने देखा बहुत से लोगों को। हाँ, वो करते हैं कि मतलब कभी कभी आलस आ जाता है, कभी कभी इंसान का मन नहीं। नहीं करता कि उतने पैसे नहीं खर्चने, कम ले लेते हैं डोज, ये कर लेते हैं, अपनी मर्जी से है चलते, ना? सेल्फ मेडिकेशन बहुत और चलती है। इसकी प्राइसिंग भी बहुत सही है, परफेक्ट है, हाँ प्राइस तो एनीवन कैन रीजनेबल है, अफोर्ड। बट द थिंग इज आपको अवेयरनेस होगी तो आप प्रॉपर यूज करोगे। मैं तो चाहूंगा कि ये ज्यादातर लोगों तक जाए, जितना बिल्कुल। मैं इसको फैला सकता मैं करूंगा। बराबर। सर, मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, आपने बताया था कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज, उसके बाद ट्रॉमा है, ये सब है। कोई भी इंसान स्ट्रेस को कम कैसे कर सकता है, आपके अनुसार क्या है? सी ये बहुत बड़ा मतलब जैसे कहते हैं ना $1 बिलियन क्वेश्चन है, कैसे कम हाउ टू करें। रिड्यूस स्ट्रेस? हाँ स्ट्रेस रिड्यूस नहीं होता पहली बार, हाँ, क्योंकि हम उस रेस में हैं, उस दौड़ में हैं, नहीं होता, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। हाँ, कोशिश कैसे? आप 2 चीजें देखो, एक तो आप डाइट खा के देखो, व्हेन यू टेक, आप फ्रूट खाते हो या कोई हेल्दी खाना खाते हो तब आपका मूड देखो, और जब आप कोई जंक खाते हो, मैं तो अपनी विधि बताता हूँ, आपने पैटीज खाई या पिज्जा खाया, आई एम सॉरी टू ऑल दोस प्रमोटर्स ऑफ दोस प्रोडक्ट, जो ये चीजें हैं आपका मूड वेरिएशन पता चल जाती है। आप हेल्दी अच्छा, फूड खाओगे, फ्रूट्स वेजिटेबल सैलेड खाओगे, आप एनर्जेटिक होते हो। ओके, अगर जंक खाओगे तो आपका मूड डिप्रेशन में चला जाता है। ऑयली फूड कैन ऑयली हैवी फूड इज हेल्दी मूड अनहेल्दी। स्विंग्स। फिर आपको अगर स्ट्रेस है बहुत ज्यादा वो है तो आप सुबह आधा घंटा वॉक के लिए पार्क में चले जाओ, सुबह आधा घंटा, जबरदस्ती जाओ, ठीक है, शरीर नहीं मानता, टूट रहा है, दिल है, डूब रहे हैं, सब कुछ है, नहीं जाया जाता, फिर भी आप पार्क में एक चक्कर लगाओ, लोगों को देख के हल्का सा घूम के आओगे, यू विल फाइंड, आपको पता चलेगा 15 से 20% यू विल कम एज ए रिलैक्स। ठीक, ये ऑक्सीजन थेरेपी है। बाहर जाने से आपके जो जितने नेगेटिव टिश्यूज हैं, जो केमिकल्स हैं, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, वो बाहर जाते हैं, आपके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलती है। फिर कोशिश करो, फिर फेथ है, भगवान की तरफ फेथ है, प्रेयर जिसको बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं, योगा, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं बोलने में, लेकिन जो झेल रहा होता है उसको बहुत है। अभी सपोज एक कैंसर पेशेंट है, वो आप उसको जितने मर्जी पॉजिटिविटी दे दो, एक बार तो है, लेकिन फिर अंदर से ही नेचर आती है उसको मेडिटेशन से, उसके अपने फेथ से कि मैं फाइट कर सकता हूँ। थाउजेंड्स आर यू कैन से प्राउड फाइटर्स, कैंसर फाइटर्स। जैसे आप, मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, मैं उसे कई बार, वो कहती, एक लेडी थी, बोली, मैंने कहा आपको ये डिटेल बता, कहती सर आई एम ए कैंसर सर्वाइवर, मैं कैंसर फाइटर हूँ 11 साल से, और आपकी ओंकोनोम ले रही हूँ मैं पिछले 8 साल से, मेरे को फला फला डॉक्टर ने लिखे। मैं कहूँ अच्छा,
मेरे को नहीं मालूम था। मैं क्या, आप क्या मेरे को समझाओगे सर, मैं तो इसके बीच में से निकली हूँ, मैं ठीक हूँ 8 साल से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। तो इससे और हौसला बढ़ता है, इससे और दिल करता है लोगों को एजुकेट किया जाए। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई सिंथेटिक नहीं, प्योर साइंस है, नेचुरल है, एंड ये आपके लाइफस्टाइल को, बेसिकली अमेरिका में तो इसको बोलते थे लॉन्जिविटी स्पाइस, उम्र बढ़ाने वाला मसाला मतलब ये सारी चीजें हैं इसमें। इसके अंदर है, ये है। थैंक यू सो मच सर, आप इस पॉडकास्ट में अपना इतना टाइम दिया और इतना अच्छा प्रोडक्ट आपने ऑनकोनॉम के बारे में मुझे इतना कुछ बताया कि कैसे ये कैंसर में हेल्प कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी इस चीज से गुजर रहे हो, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, कैसे आप इस चीज को खत्म कर सकते हो, स्पेशली रिहैब्स, है ना, कोई भी सर्जरी चल रही है, कीमो चल रहा है, उसके साथ भी ये चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल है और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इसको ले सकता है ताकि वो अपना ध्यान रखे, इस अपनी डाइट को प्रॉपर रखे और कैंसर से अपने आप को दूर रखे। थैंक यू सो मच सर, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी सारी चीजें आप दे रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड हर कोई खरीद सकता है ना सर? एनीबडी कोई भी ले सकता है, ना? इसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। न्यूट्रास्यूटिकल में भी, इवन अमेरिका में तो ये ग्रोसरी स्टोर्स पे अवेलेबल है, वहां पे। बताओ सर, अगर यहाँ तक है। हाँ, ऑटोमेटिकली पैक, उन्होंने ऑटो क्रेडिट्स कर रखे हैं जो कंपनीज वहां प्रमोट करती हैं कि जी हर महीने उनका, दे इवन टेकिंग 4 कैप्सूल रोज के, तो सुबह तो शाम, क्योंकि रिसर्च वहां की, दे आर मोर अवेयर, परफेक्ट उनको सर। पता कि और 100 बीमारियों से बचते हैं, नॉट ओनली कैंसर, एनी एनी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको रोकता है, जॉइंट्स के लिए, लंग के लिए, और बथेरी चीजें हैं। तो मल्टीपल बेनिफिट्स है एक प्रोडक्ट के। परफेक्ट सर, मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट आपने बनाया। हाँ, थैंक यू सो मच सर कि आप इतना बड़ा योगदान दे रहे हो हेल्थ में। बहुत मेजर प्रॉब्लम है कैंसर। एंड थैंक यू सर हमारे शो में आने के लिए। आपने इतना कुछ स्पेशली पूरा सब कुछ समझा दिया, एक इंसान को क्या करना चाहिए, क्या क्या वेजिटेबल्स खा सकता है, क्या क्या चीजें ले सकता है और किन किन चीजों से उसको बच के रहना है। एंड इतना सारा कुछ बताने के लिए सबसे बड़ा आपका थैंक यू। थैंक यू सो मच आप ऐसे ही पार्ट 2 में आइए और डेफिनेटली। और मेडिकल के रिलेटेड बात करेंगे, अगले पार्ट में बहुत कुछ करेंगे। होप सो आपको ये पॉडकास्ट पसंद है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप सर से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। सर आप जरूर जवाब देना, बिल्कुल। जो भी कमेंट्स का वो होगा। और सर को आप फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगर आपको ये ऑर्डर करना है ऑनकोनॉम, डिस्क्रिप्शन में इन दोनों चीजों का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो अमेजोन से आप ले सकते हैं अपना, ठीक है? डायरेक्ट है ना? भी व्हाट्सएप कर सकते आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में, नीचे नंबर आपको प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मिल जाएगा। आप अभी डिस्क्रिप्शन में चली जाइए। तो ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में बने रहिए, मिलते हैं ऐसे और मजेदार एपिसोड्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हैं। थैंक यू Thank सो मच, बाय। Thanks.